अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको पक्का शॉक लगेगा। मीडिया न्यूज फॉर यू के एक आर्टिकल के मुताबिक बिग बॉस को देखने वालों की संख्या 162 मिलियन तक पहुंच गई है। वियाकॉम 18 और जियो सिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस ओटीटी की व्यूअरशिप तो 100 मिलियन के पार पहुंच गई है। दोस्तों, जो लोग बिग बॉस देखते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको आज के हमारे इस वीडियो से ये पता चलेगा कि कैसे ये शो हमारे सबकी साइकोलॉजी से खेलकर इतना पॉपुलर हुआ और इस शो में ऐसा तो क्या है जिसे देखने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। इस शो की पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत सारे कंटेस्टेंट यहाँ पे पैसा और फेम कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? क्या ये शो स्क्रिप्टेड है? आखिर इस शो का कॉन्सेप्ट है क्या? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए शॉर्ट में जान लेते हैं कि इस शो की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। 1949 में जॉर्जी ऑरवेल ने एक नॉवेल पब्लिश की थी। इस बुक में उन्होंने एक अननोन बिग ब्रदर का जिक्र किया था जो कि लोगों पर हमेशा नजर रखता था। उसके बाद 1999 में नीदरलैंड के कुछ लड़कों ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक टीवी शो बना दिया जिसका नाम रखा बिग ब्रदर। उसके बाद ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चाइना ऐसे और भी कंट्रीज ने सेम इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अपना बिग ब्रदर बना लिया, क्योंकि इस शो का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। जो भी कॉन्टेस्टेंट होते हैं उन्हें एक ही घर में रखा जाता है और बिग ब्रदर के इंस्ट्रक्शन को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उसी के साथ ही कंटेस्टेंट के ऊपर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। बात करें इंडिया की तो हमारा देश कैसे पीछे रह सकता था। साल 2006 में सोनी टीवी ने ये शो पहली बार बिग बॉस के नाम से लॉन्च किया और आज 2024 तक इस शो के टोटल 17 सीजन आ चुके हैं। इसके बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया गया। जब ये शो वूट ओटीटी पर स्ट्रीम होता था तब इसको 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। करंटली बिग बॉस ओटीटी 3 जियो सिनेमा पर चल रहा है। इस शो ने 2022 में 120 करोड़ और 2023 में 200 करोड़ की कमाई की। लेकिन घूम फिरकर वही सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से ये शो इतना पॉपुलर है। इसका मेन रीजन है मसाला। बिग बॉस में ऐसे ही कोई अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। शो के मेकर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो शो में किसे लेना चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी और उनकी कंट्रोवर्सी को देखकर, जिससे कि टीआरपी बढ़े और लोगों को मसाला मिले। लेकिन अगर हम इसी को और डीप में जाकर साइकोलॉजी के लेवल पर देखें तो हमें 3 चीजें दिखेगी: सैडिज्म, वॉयरिज्म और बैक बाइटिंग। चलिए एक एक करके समझते हैं ये चीजें है क्या जो हमें ये शो देखने के लिए मजबूर कर देती है। पहला है सैडिज्म, मतलब दूसरों को चोट पहुंचाकर दूसरों की बेइज्जती करके मजे लेना। ऐसी सैडिस्टिक पर्सनालिटी अक्सर साइकोपाथ में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रीट फाइट। बहुत सारे लोगों को स्ट्रीट फाइट देखने में बहुत मजा आता है, जहां 2 लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अक्सर ऐसी जगह भीड़ बहुत जल्दी एकत्र हो जाती है क्योंकि उन्हें ये सब देखने में बहुत मजा आता होता है। या फिर आपने आसपास ऐसे लोगों को बहुत देखा होगा जो बेवजह किसी कुत्ते को पत्थर मार रहे होते हैं या फिर लाठी मार रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसमें मजा आता है। बिग बॉस देख के हमें यही सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। यहाँ पे आपको अक्सर फाइट देखने को मिलेगी। कॉन्टेस्टेंट का एक दूसरे को बॉडी शेम करना, एक दूसरे से फाइट करना, यही सब देखने को मिलता है इस शो में। ये सिर्फ कॉन्टेस्टेंट की तरफ से नहीं होता, बल्कि शो का कॉन्सेप्ट ही ये चीजों को प्रमोट करता है। इसके बाद दूसरा आता है वॉयरिज्म का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है लोगों की प्राइवेट जिंदगियों में देखकर प्लेजर लेना, खुश होना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी के घर में चोरी होती है, उसका सीसीटीवी फुटेज बहुत जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर वायरल हो जाता है। वैसे ही कुछ यूट्यूबर अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इसे दिखाते हैं। वो अपने डेली व्लॉग में वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये सब दिखाते हैं और इन वीडियो पर व्यू भी बहुत भर भर के आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को दूसरों की जिंदगी में देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। उन्हें ये सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता होता है। बात करें बिग बॉस के घर की तो उसमें 110 कैमरे लगाए हुए हैं जिसमें कंटेस्टेंट की हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती है।
24 घंटे की फुटेज में से सिर्फ आपको 50 मिनट की एडिटेड फुटेज ही दिखाई जाती है, जिसमें लड़ाई ड्रामा भर भर के देखने को मिलता है। इसी की वजह से ही लोगों को बिग बॉस देखना इतना ज्यादा पसंद आता है और इस शो के मेकर्स को ये अच्छे से पता है कि कैसे सैडिज्म और वॉयरिज्म को शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए यूज करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वूट ओटीटी पर बिग बॉस के 60 करोड़ से भी ज्यादा व्यूअर्स थे और इसी के साथ ही बैक बाइटिंग भी इस शो का एक अहम हिस्सा है, जिसमें अगर कोई कंटेस्टेंट इस शो के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बिग बॉस 13 में भोजपुरी स्टार केसरी लाल यादव थे, उन्हें बहुत ही जल्दी घर से बाहर निकाल दिया गया था। बाहर आने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शो का फॉर्मेट उन्हें शूट नहीं करता है। यहाँ पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों को गाली देकर इंसल्ट करके आगे बढ़ना होगा, ये उनका कहना था। वैसे ही बिग बॉस सीजन 4 के कंटेस्टेंट राहुल भट्ट ने कहा था, आई कांट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू व्यूअर्स एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ। उन्होंने ये भी कहा कि शो मुझे क्यों रखेगा जबकि मुझे लेकर कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मतलब शो को कंट्रोवर्सी चाहिए। सिंपल भाषा में कंट्रोवर्सी करो और शो में आगे बढ़ो। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि क्या ये शो स्क्रिप्टेड है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बारे में बिग बॉस के ही कंटेस्टेंट और होस्ट से जान लेते हैं। शेखर सुमन के द्वारा बिग बॉस 16 में एक संडे स्पेशल एपिसोड होस्ट किया जा रहा था। जब व्यूअर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट को पॉइंट आउट क्यों किया, तो इसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि उन्हें चैनल के द्वारा एक स्क्रिप्ट दी गई थी जिसे उन्हें फॉलो करना था। ऐसे ही बिग बॉस 4 की विनर श्वेता तिवारी ने हिंदुस्तान टाइम के साथ इंटरव्यू में कहा कि ये शो हेवीली एडिटेड है। लंबी लंबी कंट्रोवर्सी को सिर्फ 2 लाइन में दिखाया जाता है और जानबूझकर ऐसा दिखाया जाता है कि कंटेस्टेंट के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा पब्लिक को लगे। वैसे ही बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट शिल्पा सकानी का कहना है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन सबको पता है कि जीतने के लिए क्या करना होता है। ये सारे इंटरव्यू और बातें सुनने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन कुछ बातें फिर भी गौर करने वाली है। जैसे कि बिग बॉस में जितने भी टास्क होते हैं उन्हें शो के मेकर्स ही डिसाइड करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता और 24 घंटे की क्लिप को सिर्फ 15 मिनट में एडिट करके दिखाया जाता है। सब कुछ शो के मेकर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे मन में एक आखिरी सवाल छूट रहा है, क्या ये शो जीतने के बाद कंटेस्टेंट को पैसा और फेम मिलता है? इस बार के बिग बॉस 17 के विनर स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नावर फारूकी को ये शो जीतने पर उन्हें 50 लाख कैश रुपीज और Hyundai क्रेटा मिली है और उसी के साथ बिग बॉस की ट्रॉफी भी मिली है। बात करें अगर फेम की तो हिना खान और शहनाज गिल के बारे में ये कहा जाता है कि वो बिग बॉस के विनर से भी ज़्यादा फेमस हो गई थी। कहने का मतलब ये नहीं है कि बिग बॉस जीतने पर ही फेम मिलेगी, कई बार कंटेस्टेंट विनर से भी आगे निकल जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।